गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज हिस्ट्री, हाउ डू वी स्टडी हिस्ट्री, व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, ये सब क्लियर किए थे। आज का लर्निंग पॉइंट है द जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क। ठीक है ना? तो देखो इसके अंदर, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ह्यूमंस मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो मानव होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। दे मूव्ड फ्रॉम वन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट टू मूव फेवरेबल लिविंग कंडीशन। वे एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं ताकि उनको अपनी जीविका जीने के लिए उनके एक सही से वातावरण मिल सके, ताकि वो उस वातावरण में अपनी जीविका को जी सके। द Topography of the land, availability of water and the climate played a circular role in the movement of humans. तो देखो जब इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मूव करता है, जाता है, तो इसके अंदर पानी और क्लाइमेट ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द इंडियन सबकॉन्टिनेंट हैज डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फैक्टर्स। जो हमारा इंडिया है वो एक उपमहाद्वीप है और हमारे इंडिया के अंदर विभिन्न प्रकार की विविधताएं हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल फैक्टर्स है। तो देखो कौन कौन से जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। फर्स्ट देखो द वास्ट नॉर्थर्न इंडो गैलेक्टिक प्लैन्स अराउंड विच ह्यूमंस सेटल फर्स्ट वाज वेरी फर्टाइल, दस मैनी किंगडम इमर्ज इन दिस प्लेन्स। जो हमारा इंडो गैलेक्टिक प्लेन है यानी कि गंगा का जो मैदान है, वहाँ पर सबसे पहले मानव इसलिए सेटल हो गए क्योंकि एक तो वो बहुत उपजाऊ है और वहाँ पर बहुत सारे राज्य उभरे हैं, बहुत सारे राज्य लगे हुए हैं, इसीलिए वहाँ पर इस तरह की सब सुविधाएं, क्योंकि वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, इसीलिए। सेकेंड देखो द साउथर्न पेनिनसुला was divided into smaller region by mountains, plateau and river valleys। जो साउथर्न पेनिनसुला प्रायद्वीप पठार है उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे माउंटेन यानी पहाड़, प्लेट्यू यानी पठार और नदी घाटियां, इन सब अलग अलग चीजों में बांटा गया है। थर्ड देखो द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ एक्टेड एज अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो देखो हमारे जो देश है उसके अंदर एक हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, जो कि नॉर्थ की तरफ है, वो हमारे इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच खड़ा है। पीपल यूज्ड द पासेज इन द माउंटेन्स एज रूट्स ऑफ कॉन्टेक्ट। लोग जो होते हैं इस रूट का यानी इस रास्ते का यूज करते हैं ताकि वो इन जगहों से जाकर कांटेक्ट कर सके, संबंध स्थापित कर सके। फोर्थ देखो ट्रेडर्स ट्रेवल अलोंग दिस रूट टू बाय एंड सेल गुड्स। जो व्यापारी लोग होते हैं वो इस रास्ते का यूज करता है ताकि वो वस्तुओं को खरीद सके एवं बेच सके। फिफ्थ देखो पीपल फ्रॉम कोल्ड एंड एरिड प्लेसेस कम हियर थ्रू दैम इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। और कुछ लोग जो ठंडी जगह से और शुष्क जगहों से यहाँ अपनी जीविका की खोज में आते हैं। सिक्स्थ देखो रिलीजियस लीडर्स यूज दिस रूट टू स्प्रेड देयर मैसेज। जो हमारे धार्मिक नेता होते हैं, हमारे धर्म के साधु संत होते हैं, वो भी इस रास्ते का उपयोग करते हैं ताकि वो हमारे धार्मिक विचारों को फैला सके, जो भी हमारा धार्मिक संदेश है उसको दे सके। ये तो था हमारा जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क, यानी कि भौगोलिक रूप से हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो क्या क्या है, जैसे प्लेट्यूज है और माउंटेन्स है, वैलीज है, माउंटेन्स है, ये सब हैं। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग यानी कि घूमने का क्या महत्व है, ठीक है ना? तो देखो ट्रेवलिंग कैन बी टू टाइप, एक्टिव ट्रेवलिंग एंड पैसिव ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग टू टाइप्स की होती है, एक्टिव यानी सक्रिय और पैसिव यानी निष्क्रिय। सक्रिय घूमना और निष्क्रिय घूमना। एक्टिव ट्रेवलिंग इज वन where we not only look around the place but also study their culture and learn something from it। जो एक्टिव ट्रैवलिंग होती है उसमें सिर्फ हम वहाँ उस जगह को घूमने या देखने के लिए नहीं जाते हैं, बल्कि हम वहाँ उनकी संस्कृति को पढ़ने सीखने जाते हैं ताकि हमें उससे कुछ मिल सके। पैसिव ट्रैवलिंग ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ देखा जाए जो पैसिव ट्रैवलिंग है is one where we just visit different places and enjoy ourselves without engaging with their culture। और जो पैसिव ट्रैवलिंग है उसमें क्या करते हैं कि हम सिर्फ उस जगह को घूमने, वहाँ पर
because you get to know about the people from other countries and culture, their climate, lifestyle, customs and practice. ट्रैवलिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से हम दूसरी देशों के बारे में, उनके संस्कृति के बारे में, उनके क्लाइमेट यानी मौसम के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, उनका रहन सहन के बारे में, कस्टम यानी रिवाज, उनके रिवाज के बारे में एंड प्रैक्टिस, उनकी प्रथाओं के बारे में जान सकते हैं ट्रैवलिंग करके। Traveling from one place to another has a major contribution in the creation of history. जो ट्रैवलिंग होता है यानी कि जो यात्रा होती है ये हमारे इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। When human beings travel from one place to another, it creates a point of contact. जब इंसान एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाता है तो वो एक अलग प्रकार का संबंध स्थापित करता है। इन एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने में people used to travel on foot or on horseback. पुराने जमाने में लोग पैदल चलकर या घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा करते थे। Later they started building ships to explore further. लेकिन जब उन्होंने जहाज बनाना शुरू किया और दूसरी चीजों को खोजना शुरू किया तो फिर वो उस माध्यम से यात्रा करने लगे। Eventually they come in contact with different cultures and carried a lot of things back home. जब उन्होंने इस तरीके से यात्रा शुरू की तो वो विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों को समझने लगे, उनको अपनाने लगे और वे इस तरीके से जब दूसरी जगहों पर घूमने जाते थे तो वे जब वापस आते थे तो उस आते समय बहुत सारी चीजें अपने घर पर लेकर आते थे। They not only exchange goods but also culture because of their interaction with each other. वे आते समय सिर्फ वस्तुएं नहीं लेकर आते थे क्योंकि वो उनके कल्चर को देख के आते थे, उनके कल्चर को सीख के आते थे और उनके बीच में इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, प्रभाव यानी कि वो जब वो उस जगह पर घूमने जाते थे तो वो दूसरी संस्कृति उन पर प्रभाव डालती थी, फिर वो उस संस्कृति से सीखते थे कि उनको क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना है, ये सब। However, the result of such actions was not always positive. ये कह रहा है कि इस तरीके से जो परिवर्तन आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होते। People become aware of the difference between their own cultures and tradition and those of these foreign countries owing to such extensive traveling. तो देखो जो लोग होते हैं वो बड़े जागरूक होते हैं, वो विभिन्न संस्कृतियों को और ट्रेडिशंस को देखते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनको अपनाते हैं, उनको देखते हैं और उस चीज को समझते हैं और इनमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आज का जो हमारा 2 पॉइंट था जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।